अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों, कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मेरी जान दियो टोटियो तो छोटियो छोटियो की हाल है तोड़ा? ठीक हो ना? मज़े में हो, फिटफाट हो? चलो जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और वीडियो को लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि होता है फ्री में, तो कर दो ना। अच्छा जी, कहते हैं कि जब ताल्लुकात अच्छे रहे हों तो उनके ख़राब होने पर खामोशी अख्तियार कर लेनी चाहिए। ज़ाती हमले करना कम ज़रफ़ी होती है। अक्सर लोगों के बड़े अच्छे ताल्लुकात होते हैं, लेकिन जब लड़ाई होती है या मसले मसाइल होते हैं या थोड़े ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं, तो बहुत सारे लोग ज़ातियात पे हमला करते हैं, ज़ात पे चले जाते हैं, झूठ बोलते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं और अपने आप को अच्छा साबित करते हैं। तो मेरे ख्याल से जहाँ पे ताल्लुकात हों वहाँ पे इन चीज़ों से गुरेज करना चाहिए। खैर, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। रमज़ान ने चूना लगा दिया जनाब। जिन लोगों के साथ इसके राब्ते हैं, ताल्लुकात हैं, उन लोगों को ही चूना लगा दिया। चूना कैसे लगाया है कि जनाब रमज़ान ने कुछ लेडीज़ हैं उनसे राब्ते में हैं और बातचीत करती हैं। उस हवाले से जो है उन्होंने कहा कि हलीमा से भी बात कराओ, ये है वो है, इस तरह से हम समझाएंगे, बात करेंगे, या जो भी हमदर्द बन के उनसे वो बात करना चाह रहे थे। तो होता क्या है कि रमज़ान ने कहा कि वो तो बच्ची जो है वो हलीमा हमारे साथ ही नहीं रहती, वो तो शानी के घर रहती है, क्योंकि उनकी बच्चियाँ हैं, उनके साथ ही वो रहती है, हमारे पास नहीं रहती, वो साइड पे है। तो आज ये भांडा फूट चुका है कि हलीमा रहती तो रहती कहाँ है और वो किस हाल में है। शानी ने बनाई वीडियो, और शानी वीडियो जब बना रही थी तो जनाब हलीमा पहुंच गई माचिस लेने के लिए। माचिस लेने पहुंची और वहाँ से जो है कहानी खुलती है कि रमज़ान जो है झूठ बोलता है, रमज़ान जो है चूना लगा रहा है, डबल गेम खेल रहा है, दोनों साइड पे खेल रहा है वो बंदा ना। खैर, उसके बाद जो है कौसर के हवाले से भी जो है शानी ने कुछ बयान दिए हैं और काफ़ी अहम बयान दिए हैं, ज़रा सुनिएगा। वो उसके हवाले से भी उसने बोला है कि उसके भाई के हवाले से भी बोला है कि कौसर ने ऐसा क्या किया है कि उसको जो है हॉस्पिटल जाना पड़ा या वो हॉस्पिटल पहुंच गई है। इस हवाले से भी उन्होंने बात की है। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि एक बार फिर सितारा के ऊपर इल्ज़ाम लगाने और जहर उगलने के लिए आ गया है असम। इस हवाले से भी उन्होंने बात किया और खुल के थोड़ी सी बात की। ये मुझे अच्छा लगा, वरना ज़्यादातर ना घुमा के बात करते हैं, तो ये इस बार ना खुल के बात की गई है। तो मुझे अच्छा लगा कि चलो अच्छी बात है, आपके रिश्तेदारों में से कोई बंदा आके थोड़ा सा खुल के बात की है उसने। वरना ना हमेशा घुमा देते हैं, हमें क्या पता, ये देखें जी, अब हाँ हमें तो नहीं है पता, ये है वो है, इस तरह से ना गोल बात करते हैं, तो वो समझ नहीं आती। तो खैर, इस बार जो है शानी ने अपना थोड़ा सा खुल के बोला है, खुल के जवाब दिया है। खैर, शानी ने पहले दिखाया अपना ब्लॉग श्लॉग जो भी था उसका, और उसके बाद वो अपनी सब्जियों में गई बैठी थी, आलूओं की खेती में आलू की खेती में गई हुई थी, और वो कोई मिट्टी वगैरह उसके ऊपर चढ़ा रही थी, इस तरह से कुछ कर रही थी। तो ऊपर से हलीमा आ जाती है और कहती है कि अपनी दुकान से मुझे माचिस दो, माचिस दो। अनीता भाभी उसकी वही है ना, भाभी ने मेरे अब्बा को जवड़े बना के देने हैं, जवड़े कहते हैं सवैयाँ, सवैयाँ पका के देनी है। तो मेरे अब्बा को ना जवड़े पका के देने हैं, सवैयाँ पका के देनी है, तो मुझे ना माचिस चाहिए। तो शानी कहती है अभी तो मैं ये मिट्टी डाल रही हूँ, आ जा मेरे साथ, तू भी डलवा ले, या फिर पहले माचिस दे दूँ। उसका ऑलरेडी कैमरा खुला था। तो हलीमा कहती है नहीं, आप जो है मिट्टी बाद में डालती रहना, पहले ना मुझे माचिस दे दो, अब्बा को ना जबड़े बना के देने हैं, मतलब सवैयाँ बना के देनी है भाभी ने। तो फिर उसके बाद हलीमा ने कहा कितने की मिलती है माचिस, कितने की है, कितने रुपए की है? तो शानी कहती है कि भाई 10 रुपए की जो माचिस है ना वो 10 रुपए की है। भाई अल्लाह, इतनी महंगी हो गई है। मुझे भी अब पता चला है माचिस का। कहती है अच्छा मैं पैसे लेके आती हूँ, चलो मैं पैसे लेके आती हूँ। फिर वो पैसे लेने के लिए चली जाती है, फिर वापस आ जाती है, और फिर उसके बाद जो है भांडा खुल गया कि ये तो अपने घर में है, भाभी के लिए माचिस लेने आई है, अब्बा के लिए सवैयाँ बनानी है अनीता ने, और ये तो जो है शानी वालों के घर नहीं रहती। तो
इसका मतलब रमज़ान खेल गया और झूठ बोला उसने। चंगा भला दोनों साइड पे बटोर रहा है, दोनों साइड पे खेल रहा है, इधर के लोगों को कुछ भड़काता है। जाहिर सी बात है, इसने नंबर दिया है, ऑडियंस पहुंची है इधर से भी उधर से भी, तो ये अलग अलग गेम खेल रहा है। और ये ऐसे लोगों का अंजाम बहुत बुरा होता है, बहुत बुरे तरीके से ऐसे लोग ना गिरते हैं। इसलिए ना अपने स्टैंड पे रहना चाहिए, तरीके से रहना चाहिए। मैंने हमेशा कहा है कि इन लोगों को ना संभल के चलना चाहिए, शुरू से कहती आ रही हूँ। लेकिन खैर इन लोगों की अपनी मर्ज़ी है, कम अकल भी हैं तो, या फिर बहुत चालाक हैं या कम अकल हैं, ये भी हम मार्जिन देते हैं। या तो कम अकल हैं या फिर बहुत ज़्यादा शातिर हैं। मेरे ख्याल से ज़्यादा अब शातिर ही हो गए हैं, कम अकल नहीं है। कम अकल होते ना तो फिर इन चीज़ों में ना पड़ते कि एक चैनल बनाओ, दूसरा बेचो, दूसरा सेल करो, फिर खोलो, फिर कंट्रोवर्शियल बात करो, फिर उसको ग्रो करो, फिर उसके बाद जो है मतलब डीडी को भी जवाब शवाब दिया हुआ है, उस पर फिर मैं बाद में बात करूँगी। फ़िलहाल हमारा अभी यही वाला टॉपिक है तो इस पर बात करते हैं। तो खैर पैसे शैसे भी ले रहा है, बातें शातें बता रहा है, जितना हो सकता है उस हद तक रह के वो बातें निकाल रहा है, चुगलियाँ चकाटियाँ कर रहा है जितना हो सकता है। ये चुगली में ही आ जाता है कि मतलब इस बंदे को मैंने किस लेवल तक बात करनी है, इस बंदे को किस लेवल तक। तो फिर ये वैसे शातिर बंदे का काम है, ये आम बंदे का काम नहीं है। सही है जी। खैर मुझे यहाँ पे यही लगा, मैं हंस रही थी, मैंने कहा इस बंदे ने ना दूसरी पार्टी को चूना ही लगाया कि देखो जी वो तो शानी के घर रहती है, हमारे घर रहती ही नहीं है। हलीमा जब से आई है वहीं पे रहती है। खैर उसके बाद जो है शानी ने जो है आलू की खेत में मिट्टी शिट्टी डाली, और उसके बाद जो है शानी जब फ्री हुई तो फिर उसने अपना कैमरा शैमरा खोला और फिर आ गई। उसने जो है कौसर के हवाले से बात की कि कौसर के भाई ने फिर से दोबारा से आके जहर उगलना शुरू कर दिया और सितारा पे वीडियो बना डाली है जो कि उसे नहीं बनानी चाहिए थी। और उसने इल्ज़ाम लगाया है, घटिया इल्ज़ाम लगाया है कि सितारा की वजह से जो है कौसर हॉस्पिटल पहुंच गई है। तो कैसे पहुंच सकती है, वो किस वजह से पहुंची है? इतना अरसा वो इस्लामाबाद रही है, वो कभी भी हॉस्पिटल नहीं पहुंची। आमने सामने रहते थे, मसले मसाइल भी होते थे, बातें भी होती थी, लेकिन वो उस टाइम तो कभी भी नहीं पहुंची हॉस्पिटल। अब कैसे पहुंच गई है? ये ना इसका पॉइंट मुझे लॉजिकल लगा, बहुत अच्छा लगा। जहाँ पे जिसकी बात जो अच्छी हो ना उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। कि बात तो बड़ी दमदार की है इस बंदी ने कि आप इतना अरसा 2 साल तकरीबन रह के गई हैं, ठीक है ना। तो इन 2 सालों में आप कभी भी नहीं हॉस्पिटल गई, आप लोग आमने सामने भी रहती थी, बीच में बड़ी लड़ाइयाँ हुई। पिछले से पिछले अगस्त में कितनी बड़ी लड़ाई हुई थी, मसला हुआ था, तो वो कभी भी हॉस्पिटल नहीं पहुंची, हंस रही होती थी। हालांकि उसने खाने भी भेज दिए सितारा के घर के पके हुए, याद है किसी को? जब साजिद खाने लेके गया था तो उसने जो है खाने वापस भेज दिए थे कि ले जाओ खाने, मैंने नहीं रखना, ये क्या है वो क्या है, इस तरह से जो है चीज़ें कर रही थी, जहर उगल रही थी अच्छा खासा। फिर बाद में उसने खाना बाद में लेना शुरू कर दिया था। फिर इस तरह से और भी बहुत सारे मौक़े आए और भी बहुत सारी चीज़ें आई जिसमें मसले मसाइल बढ़े, लड़ाइयाँ भी की, ताने शाने भी देती रही। हर रोज़ व्लॉग में हम लोग देखते थे दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से मार रही होती थी, बच्चे को जो है पटक रही होती थी, सर्फ़ के पैकेट फेंक रही है, सब्ज़ी फेंक रही है, चीज़ें फेंक रही है, बहुत सारा जो है मामला इस तरह से हम लोग ने देखा है। लेकिन कभी भी वो हॉस्पिटल नहीं गई। तो यहाँ पे साफ पता चल रहा था कि भाई इस बंदे को जो है स्क्रिप्ट दिया गया है सितारा वगैरह के अगेंस्ट के, भाई तुमने जो है ऐसे बोलना है, इन लोगों को ऐसे जलील करना है। खैर उसके बाद जो है कहती है कि पहले तो इतना अरसा इस्लामाबाद में रह के आई है, कभी भी कौसर जो है हॉस्पिटल में नहीं गई। कौसर तो ठीक थी, अब कैसे जो है हॉस्पिटल चली गई है? हो सकता है उसे सर्दी लग गई हो, ठंड लग गई हो, ठंड की वजह से गई हो, लेकिन तुम आके सितारा को टारगेट कर रहे हो। तो अपनी बहन का घर ख़राब ना करो, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि ये अपनी बहन के दुश्मन खुद हैं, किसी और ने क्या ख़राब करना है, ये खुद ही मौका दे रहे हैं, खुद ही ख़राब कर रहे हैं। ये लोग अपने दुश्मन आप हैं, इनका दुश्मन और कोई नहीं, आप ही हैं। 1000 लोग बीच में आ जाएं भड़काने के लिए, बोलने के लिए। इस तरह तो सितारा की ऑडियंस भी सितारा को बहुत ज़्यादा कहती है कौसर के हवाले से कि इसका नाम नहीं लेना, इसको दिखाना भी नहीं है, इससे ज़्यादा
जो है मोहब्बत ना बढ़ाओ, ये फिर डस लेगी, डिस्टेंस रखो, थोड़ा सा साइड पे रहो, तुम उसको जो है बहुत ज़्यादा अहमियत देती हो, उसके बच्चे को भी उसको भी, लेकिन हमने नहीं देखा वो आपको अहमियत देती हो। लेकिन सितारा कभी किसी की बातों में नहीं आई, वो चुपचाप फिर भी उनके साथ सही रही। क्यों? क्योंकि बच्चे हैं, बहन भाई हैं, उनका जो है मिलना मिलाना होगा, उठना बैठना होगा, मैस नहीं फैलाना, इस तरीके से। खैर यहाँ पे जो है वो तो खैर किसी का कहना नहीं मानती। अगर ये मान रहे हैं या किसी की बातों में आए हुए हैं तो भाई सीधी सी बात है, अपने दुश्मन आप हैं और ये कम अक्ली का मुजाहिरा कर रहे हैं। कहते हैं कि आप अपनी बहन का घर खुद खराब कर रहे हो और ये बार बार आके सितारा को टारगेट कर रहा है। कौसर को रोकना चाहिए, अपने भाई को, कौसर को भी अपना घर खराब नहीं करना चाहिए। रोके कि भाई तुम मेरी पर्सनल लाइफ में मत आओ। छोटे भाई हो, बड़े भी भाई हैं, बाप भी है, वालिद भी हैं, सारे हैं, मतलब वो भी जो है बात रख सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन तुम आके बार बार जो है यूट्यूब पे बैठ जाते हो और इस तरह से बयानबाजी देते हो सितारा के ऊपर। खैर उन्होंने कहा कि पता नहीं अब वो हॉस्पिटल गई भी है या नहीं गई, और बाकी दूसरी बात ये कि सितारा वालों को भी नहीं पता कि वो हॉस्पिटल कौसर गई भी है या नहीं गई। उनका क्या लेना देना इन चीज़ों से। आप ज़बरदस्ती ये मामलात घसीट रहे हो। और बाकी जो है साजिद, तुम्हें अगर ज़्यादा भी मसला था तो तुम साजिद वालों को कॉल करो। अच्छा, इस लड़के का नंबर ब्लॉक किया होगा ना साजिद ने, जैसे कि वो कह रहा था ब्लैक लिस्ट कर दिया ब्लॉक नहीं, ब्लैक लिस्ट कर दिया। तो अगर साजिद ने इसको ब्लॉक किया हुआ तो इसके वालिद को तो नहीं किया होगा, मामे अपने को, मामा हो गया ना, मामा कहते हैं उसको, तो मामा को तो नहीं किया होगा ना। तो बहुत सारे ज़रिए होते हैं कॉल शॉल रब्ता रखने के। तो खैर यहाँ पे जो है इसने कोई बदतमीज़ी की होगी, साजिद ने समझाने की कोशिश की होगी, इसने बदतमीज़ी की होगी, साजिद ने जो है इसको ब्लॉक कर दिया होगा, ऐसे ही होगा ना। तो खैर ये भी अभी पूरा पता नहीं है कि ये बात सच भी है या झूठ है, कि उसने वाकई ब्लॉक किया या नहीं किया साले को। अब यहाँ पे जो है कहती है कि आपको साजिद को कॉल कर देनी चाहिए, और तुम जो है सितारा पे आ गए हो इल्ज़ाम लगाने के लिए, तुम्हारा हक बनता है तुम अपने बहनोई को कॉल करते। बाकी जो है कौसर, आप अपने भाई को समझाओ कि आपका घर ना ख़राब करे। घर बनाना बड़ा मुश्किल है, घर को बचा लो, अभी भी टाइम है, तुम घर को बचा लो। तो भाई ऐसा नहीं करते, अपनी बहनों का घर ख़राब नहीं करते, तुम मामलात को ख़राब कर रहे हो यहाँ यूट्यूब पे आके। बाकी जो है कि तुम्हें नहीं पता कि घर कैसे बनाए जाते हैं, आप लोगों को शायद पता नहीं है कि घर बनते तो बनते कैसे हैं। अपना बच्चे को देखो, बच्चे के बारे में सोचो, अपना सोचो। और बाकी जो है ये क्या हर दूसरे दिन आ जाता है तुम्हारा भाई सितारा के ऊपर वीडियो बना देता है। बाकी अभी भी कंफर्म नहीं है कि कौसर भी जो है हॉस्पिटल गई भी है या नहीं, क्या सच है क्या झूठ है। शानी ने इस हवाले से इस तरीके से जो है ये बात रखी है, और जो है क्या कहते हैं वीडियो जो है उसने इस हवाले से बनाई है, जो कि मुझे तो अच्छा लगा कि उसने सही तरीके से जो है पॉइंट अपने रखे हैं। तो खैर यहाँ पे जो है अपने दुश्मन आप ही हैं, ये अपना घर ये लोग आप ही ख़राब कर रहे हैं, और बाकी इनका कोई भी दुश्मन नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है हलीमा के हवाले से भी कंफर्म हो गया कि हलीमा भी अपने वालिदैन के साथ रहती है, और वो कैसे जो है शानी से माचिस ख़रीदने के लिए आई हुई थी। अच्छा, यहाँ पे जो है BA सिस्टर है, वो कह रही हैं शानी जब साजिद आया आप उसको समझाती, वो कौसर को अपना साथ ले जाता है। आपको चाहिए कौसर रमज़ान दोनों को समझाओ। आपकी बेटियां कल अपना व्लॉग में बात कर रही, उसका हस्बैंड सेकंड मैरिज कर रहा है। अच्छा, वो अलिशबा ने कोई थंबनेल लगाया था और उसने कहा था कि हस्बैंड जो है दूसरी सेकंड मैरिज कर रहे हैं, तो उस हवाले से उनकी भी काफ़ी ट्रोलिंग हुई है, लोगों ने अच्छा खासा जो है उनको भी रगड़ा लगाया है। पता नहीं वो इस तरह से थंबनेल क्यों लगा रही है, मुझे भी कमेंट आए हुए थे लेकिन मैंने उनकी वीडियो नहीं देखी, मैंने भी थंबनेल ही देखा है। तो वहाँ पे लोग जाके कह रहे हैं कि तुम रमज़ान को भी समझाओ और ख़ासकर अपनी बेटी को भी समझाओ, वो भी ऐसे थंबनेल क्यों लगा रही है कि भाई हस्बैंड सेकंड मैरिज कर रहा है।
اس کو بھی جو ہے سمجھاؤ غلط تھمبنیل نہ لگایا کرے ویوز کے چکر میں، جیسے آپ لگاتی ہو جیسے آپ غلط تھمبنیل لگا دیتی ہو، اس کو بھی روکو کہ وہ نہ لگائے اور آپ بھی نہ لگایا کرو غلط تھمبنیل۔ اچھا اس کے بعد جو ہے بہت سارے لوگ ان کو اپریشیٹ بھی کر رہے تھے، بہت سارے لوگ جو ہیں اس کو کہہ رہے تھے ستارہ کا ٹائٹل جو ہے لگا دیتی ہو اندر کچھ نہیں ہوتا، تو بھئی اس بار تھوڑا سا کچھ تھا، ورنہ اکثر جو ہے تھمبنیل ان کے جو ہے خراب ہے، اچھا خراب ہوتے ہیں۔ اچھا جی یہاں پہ ایک سسٹر ہے وہ کہتی ہیں شانی باجی گاؤں والوں کو بتا دو کہ ستارہ آ رہی ہے، ستارہ کے آتے ہی گاؤں میں رونق ہو جاتی ہے۔ شانی باجی کی صبح کی چائے اور ناشتہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا لگتا ہے۔ شانی باجی ستارہ کے ویلکم کی تیاریاں شروع کر دو، گاؤں کی رونق آ رہی ہے۔ ہاں مزہ تو آتا ہے یار، جب یہ لوگ گاؤں جاتے ہیں مزہ آ جاتا ہے، لیکن کیا کہتے ہیں بس اب مخالفین ادھر گاؤں سے بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ پہلے تو سارے الگ الگ تھے، پہلے وہ ستارہ جو ہے کراچی سے آ گئی تھی، اب جو ہے پھر وہ گاؤں میں صرف اپنے گھر جوگی نہ رہ جائے، جیسے آتے تھے سارے ملتے تھے جلتے تھے، ہنسی مذاق یہ وہ بڑا ایک مزیدار ماحول ہوتا تھا، اور کافی لوگوں کی ہیلپ بھی ہو جاتی تھی، دیگیں شگیں بنوا رہی ہوتی تھی، کھانے شانے پکا رہی ہوتی تھی، اور پیسے شیسے بچوں کو بھی ہزار ہزار دے رہی ہوتی تھی کہ 2,000 ہزار ہزار 500 اس طرح سے، وہ بھی بڑے خوش ہو جاتے تھے، ان کی بھی عید ہو جاتی تھی، باجی آئی ہے باجی آئی ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے ایک بڑا زبردست ماحول بنا ہوتا تھا، جس کے گھر جاتی ان کو کپڑے دیتی، ان کو گفٹ دیتی، پیسے دیتی، تحفے تحائف دیتی۔ یہ بھی ایک جو ہے نا کیا کہتے ہیں مطلب خدا ترسی ہو گئی کہ مطلب وہ اس طرح سے کرتی ہیں۔ اچھا یہاں پہ جو ہے ایس کے بائی سسٹر ہیں وہ کہتی ہے کوثر بھی اپنا گھر نہیں بنانا چاہتی، وہ بھی خراب کرنا چاہتی ہے، اس نے جو ہے اپنا اسلام آباد والا گھر بھی خراب کیا، وہاں سے چلی آئی، اور اب گاؤں والے گھر میں بھی وہ نہیں رہنا چاہتی ہے، اپنے گاؤں والے گھر کو بھی اس نے خراب کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، تو وہ جو ہے خود ہی نہیں چاہتی کہ اپنا گھر وہ بسائے یا چلائے۔ بھئی وہی والی بات ہے کہ پہلے شروع میں نا ساجد صاحب تھے مٹھی میں تھے، اور وہ جس طرح سے کہتی تھی وہ اس طرح سے چلو اس کی ہاں میں ملا دینا، پیار محبت عشق جوانی یہ وہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ اور بڑوں کی ایک مثال ہے نا، ماں نے بیٹی کو سمجھایا تھا کہ بیٹا یہ عشق عشق کے چکروں میں نہ پڑنا، شادی کے بعد نا عشق کھڑکی کے باہر ہوتا ہے عشق جو ہوتا ہے کھڑکی کے باہر ہوتا ہے، تو یہ ان چکروں میں عشقوں مشقوں میں نہ پڑنا، ریالٹی والی لائف گزارنا، ریالٹی جیسے ہوتی ہے، ریئل لائف جیسے ہوتی ہے اس طرح سے گزارنا۔ تو یہ بھی یہی سمجھی تھی کہ بھئی خواب سہانے دکھا رہا ہے، تو اب جو ہے بس موج ہے مستی ہے، بس اب مزے ہیں، میں جو ہے مزے کر لوں گی، میں تو جو ہے اس کو ہاتھ میں رکھوں گی، جیسے اس کو کٹ پتلی کی طرح نچاؤں گی۔ تو اگلا بندہ بھی اگلا بندہ ہے، کب تک بندہ جو ہے برداشت کرتا ہے، کب تک سہتا ہے؟ تو کوئی نہیں سہتا۔ آپ کے لاڈ پیار ایک دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ، پھر اگلا بندہ کمپیئر کرتا ہے کہ یار وہ میرے ساتھ وہ صحیح چل رہی ہے یا وہ صحیح چل رہی ہے، تو اس طریقے سے جو ہے وہ پھر اپنا رزلٹ نکالتا ہے کہ کہیں میرے سے غلطی تو نہیں ہو گئی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اب اس بندے کو نا فیل کروانا چاہ رہی ہے واقعی تیرے سے غلطی ہو گئی ہے تم غلط تھے، تم غلط ہی آئے ہو۔ اچھا روپ سسٹر کے کامنٹ ہیں، روپ سسٹر کہہ رہی ہیں نشین لوگ بول رہے ہیں کہ پیسہ ہے تو ساجد ستارہ کے ساتھ ہے، یہ غلط ہے، ساجد ایٹیٹیوڈ میں ہی رہتا تھا ستارہ کے ساتھ جب کوثر اسلام آباد میں رہتی تھی، بٹ کوثر نے ویلیو نہیں کی، ساجد نے بہت ٹرائی کیا کہ کوثر کے ساتھ رشتہ نبھائے، میں نے دیکھا ہے سب نے مل کے دیکھا ہے، بٹ اب حد کر دی ہے، 0 ویلیو کی ہے اس عورت نے ساجد کا، صرف ساجد پورا چاہیے اس کو، باقی نہ ستارہ چاہیے نہ ساجد کے گھر والے جو ہے اپنے سسر کا کوئی خیال نہیں رکھتی ہے، بدتمیزی 1 نمبر کی کرتی ہے، 45 ہو گئی ہے، مطلب ایج 45 ہو گئی ہے، دماغ 0 ہے، کوثر کو ساجد کو خود سے جو دور کروا رہی ہے کوثر خود ہے،
ये साजिद को अपने आप से जो दूर करवा रही है, रूप सिस्टर का कहना है कि वो खुद करवा रही है। उसने ना उसकी बीवी की पहले की वैल्यू रखी, ना उसकी फैमिली की वैल्यू रखी, ना उसके वालिद जो ससुर है उसकी भी वैल्यू नहीं करती थी। मतलब सिर्फ इसको साजिद ही चाहिए। ये जो हम लोगों ने देखा है आज तक, जब से भी देखते आ रहे हैं, सिर्फ ससुर नहीं बल्कि ससुर का बेटा चाहिए। अगले दिन तो बाबा भी कह रहा था, साजिद को डांट रहा था, अब बंदे दा पुत्र बन है, इंसान दा बच्चा बन, मतलब इस तरह से कुछ कह रहा था। तो मतलब तुम्हें जाना चाहिए वहाँ पे। तो ये हाल है। ये बंदी वैल्यू नहीं रखती, लेकिन अगले फिर भी थोड़ी सी इनकी वो रख रहे हैं। फिर कहते हैं साजिद को रियलिटी पता चल रहा होगा कि जिसके लिए वो विलन बनना, वही उसको सपोर्ट नहीं की। कौसर गलत है। साजिद ने कोशिश की थी कौसर के साथ रिश्ता बनाए रखे, बट आज भी जो हाल साजिद का है वही जानता है। बट साजिद ने जो सितारा के साथ किया वो कर्मा उसको मिलेगा ही मिलेगा। मतलब उसने अपनी बीवी और बच्चों की वैल्यू नहीं रखी, उसने जो है बेवफाई की, लेकिन आगे जिस बंदी से वफा की उस बंदी ने इसकी डिवैल्यू की, इसको डिसरिस्पेक्ट की। और वाकई इसमें कोई शक नहीं है, साजिद ने कौसर के लिए बहुत गालियाँ जो हैं सुनी हैं। मेरे सामने फिर वही सितारा का व्लॉग आ गया जिसमें वो कह रही थी, हमें अल्लाह का वास्ता है गाड़ी हमारी छोड़ आओ, हमें गाड़ी पे जो है तुम कराची छोड़ आओ, उसके बाद आओ तुम यहाँ पे रहो जैसे तुम्हारा दिल करे, लेकिन हमें कराची तक पहुँचा दो। जब वो लड़ाई, जिस लड़ाई के हवाले से उन्होंने बताया था ना, वो वाला व्लॉग दोबारा से रिकमेंडेशन में आ रहा है। तो साजिद साहब के तेवर ही बदल गए थे उस टाइम। काफ़ी सारे बदल गए थे। तो शायद जिसका हवाला सितारा ने बोला भी है कि मैं चाहती थी कि वो मेरी सपोर्ट करे, मैं उसके साथ ज़्यादा टाइम गुजार चुकी थी, औखा सौखा टाइम देख चुकी थी, बच्चे पैदा कर चुकी थी, मैं इसके साथ बहुत लंबा अरसा रही हूँ। मैंने सोचा था मेरी सपोर्ट करेगा, मेरे लिए बोलेगा, लेकिन मेरे लिए ये नहीं बोला था। उधर से वो कौसर कहती थी कि भाई मैं नई नवेली हूँ, मुझे अहमियत दी जाए। तो इस तरह से जो है हमारा वो लड़ाई तो हो गई थी, लेकिन अकल बाद में आई कि नहीं, हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हालांकि वो पॉजिटिविटी वाला ब्लॉग था जिसको आसिम ने नेगेटिव वे में आके यहाँ पे पब्लिक के ऑडियंस के आगे रखा है। तो खैर वो वाला भी मेरे सामने आया, तो वहाँ से हमें काफ़ी पता चलता था कि ये कितना जो है डिग्रेड करता था, डिवैल्यू करता था। सितारा बच्चों को ज़्यादा अहमियत नहीं देता था। बस ठीक है बैठे हैं तो ले मिले बच्चे आ गए, बस ये अच्छा क्या लेके आना, अच्छा क्या लेके जाना, तेवर मतलब रहते थे। लेकिन अब आहिस्ता 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 इस बंदे की लगता है कि शायद आंखें खुल गई हैं, और खुली सिर्फ अपने लिए ही हैं, क्योंकि वो इसकी रिस्पेक्ट नहीं करती, इसकी रिस्पेक्ट नहीं करती। घर में कोई मेहमान आ रहा है तो साजिद को खुद खाना बनाना पड़ रहा था, साथ में इसको भी सिखाता था, बताता था, एक एक चीज़ सिखाई, बताई, अच्छी ज़िंदगी दी, लेकिन उन्हें नहीं समझ आई। तो शानी की ये बात कहना, जो कि हम भी अरसा दराज से कहते आ रहे हैं, कब से कहते आ रहे हैं कि भाई अपने बच्चे को देख ले, तुझे अच्छी ज़िंदगी दी हुई है, तू अपना घर बार देख, तू किन चक्करों में पड़ी हुई है, तेरे साथ सितारा अच्छी रहती है, तू भी उसके साथ अच्छी रहे, मुकाबलेबाजी पे ना आओ, मुकाबलेबाजी सही नहीं है। तो खैर अब क्या पछताना जब चिड़िया चुग गई खेत। खैर अभी भी हमें नहीं पता आगे जाके क्या होना है क्या नहीं होना। लेकिन एक बात तो है कि साजिद साहब आपकी बहुत गंदी करती है ये बंदी, बहुत डिसरिस्पेक्ट करती है, बहुत ही ज़्यादा। और आपके गुस्से की वजह से उस बच्चे पे भी बहुत ज़्यादा हाथ उठाती है, उसको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाती है। तो बहुत इस तरह के बंदे के साथ पता नहीं आप किस तरह से मैनेज करते हैं या गुजारा करते हैं। 4 लोगों में आपकी इज़्ज़त है, 4 लोगों में आप अब उठते हैं बैठते हैं, आपकी दुआ सलाम है, दुनिया जानती है। देखा है आप ट्रेन से लाहौर वाले स्टेशन पे उतरे हैं, कैसे लोग आके कह रहे थे साजिद भाई कैसे हैं आप, हम आपको जानते हैं, मैंने पहचान लिया है। लोग आपको पूछते हैं, जानने लगे हैं। तो आपके ब्लॉग में ये चीज़ें जब लोग देखेंगे, या रियल लाइफ में आप नहीं भी दिखाएंगे, जो रियल में हो रहा होगा, क्या सही हो रहा होगा, ये सही हैं चीज़ें, आगे तो ज़िंदगी बहुत लंबी पड़ी है। तो अभी से इन लोगों को ना समझना चाहिए, समझाना चाहिए, और फिर जाके जो है
آگے زندگی کو گزر بسر کرنا چاہیے. ایک بیوی آپ کی جو ہے وہ آپ کی رسپیکٹ کرے، بچے بھی بابا 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 کریں، اور آپ سے وہ ڈرتے بھی ہیں، آپ رسپیکٹ وے میں احترام کرتے ہیں، آپ کو مس کرتے ہیں، اور ایک سائڈ پہ وہ ڈی ویلیو کرتی ہے کہ یہ سامان بھیج دیا اس نے، ہمیں کیا پتہ وہ نہیں آ رہا، میں تو نہیں رہوں گی، میری بہن نے انکار کر دیا ہے، وہ کہتی ہے میں اس گھر میں رہنے والی نہیں ہوں. تو عجیب سا کچھ تیور تھا، اور گھر چھوڑ کے چلی گئی. اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہم پتہ نہیں جہاں پہ بھی رکیں گے وہ آگے ویڈیو ہم نہیں بنائیں گے، ہم کسی کے گھر جا کے رکیں گے. تو مطلب یہ چیزیں شوہر کو مطلب ٹیز کرنے والی باتیں ہیں اور کیا ہیں. تو خیر یہ والے معاملات ہیں، اور یہ ہے کہانی. اور باقی رمضان کے چونے کی بھی ہم نے بات کر دی ہے، وہ بھی کس طرح سے کھیل رہا ہے. تو خیر اس کے ساتھ ہی ناظرین فی الحال مجھے دیں اجازت. میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، نیو لوگ جو ہیں سبسکرائب کر دیں. پھر ملیں گے نیو ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ، بائے بائے.